यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरती से बेटी ने इबादत को चलाया है सबरीना ने, और बड़ी मुझे खूबसूरत बातचीत लगी जो इब्तिदा में एडवेंट के ताल्लुक से, लेंट के ताल्लुक से कही है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं इस सूरत में देखता रहता हूँ खुदा के इस काम को जो हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर है, शुरू हो चुका है, और हम आने वाले वक्तों में इसको और जोर से देखेंगे। आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आमीन। आपके साथ। आज का जो हवाला पढ़ा गया है वो उसमें से हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। Idag, det som vi har fått höra idag från Guds ord, vi ska lära oss vilken värde vi har. क्योंकि जब तक हम कलाम में से अपने आप को समझते नहीं हैं, उस वक्त तक हमें अपनी जो बीइंग है उसकी हाइट का पता नहीं चलता। För om vi inte kan lära känna oss själva genom Guds ord så kan vi inte veta djupet av vår befinnandet. कलाम में लिखा है कि हमने मसीह की ऊंचाई तक, गहराई तक, चौड़ाई तक पहुंचना है। Det står i ordet att vi ska lära känna Jesus djuphet, hans höghet. और इसके लिए कि हम उसकी हाइट तक जा सकें, ये कैपेसिटी ऑलरेडी हमारे अंदर इंस्टॉल की गई है। Och för att vi ska nå till hans höghet så finns redan kapacitet att vi ska nå dit ligger redan i oss. इफ्सियों के खत के पहले बाब की तीसरी आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, När vi läser i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 3, तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने हमें पहले ही से चुन लिया है। det står där att Gud har redan utvalt oss. तो इस बात को भी आज हम समझेंगे कि चुने जाने का क्या मतलब है। Vi ska lära oss idag vad innebär det att vara utvald. बास का लोग समझते हैं कि दुनिया के बहुत से लोगों में से मुझे चुना गया है। Många tror att det innebär att vi var utvalda ifrån människor. ये भी किसी हद तक ठीक है, Det stämmer till en viss del. लेकिन आज हम इससे एक कदम और गहरे में उतरेंगे कि चुने जाने का मतलब क्या है। Men idag ska vi lära oss lite på djupet. Vad innebär det att vara utvald? खुदा ने जिस काम के लिए भी आपको बनाया है शख्सी तौर पे, Det Gud har skapat dig till det syfte som han har skapat dig till. वो चीज करने के लिए, वो काम करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आसमान पे रखा गया है, मौजूद है। Det syfte som han har skapat dig till och för att du ska utföra det syftet finns redan tools för det redan i himlen. तो खुदा उन रिसोर्सेस को उस वक्त तक जो है वो देता नहीं है, रिलीज नहीं करता जब तक कि हम उस काम की तरफ आगे नहीं बढ़ते। Och de resurserna som finns för att vi ska nå vårt syfte, Gud uppenbarar inte de resurserna förrän vi börjar ta steget mot Gud. आपके लिए सब कुछ पहले से प्रोवाइडेड है। Allting finns redan förberett. क्यों? Varför? इसके लिए चौथी आयत जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। När vi läser vers 4 så börjar vi förstå det. क्योंकि आपको दुनिया बनाने से पहले चुन लिया गया है। Det står, ska jag läsa 4 då? Nej, det behövs inte. Okej, ja, för han har valt redan innan jordens grund var lagd. आपको दुनिया बनाने से पहले ही खुदा ने चुन लिया है। Gud valde dig redan innan jordens grund var lagd. खुदा ने आपको उस वक्त नहीं चुना जब आप पैदा हुए थे। Han valde inte dig när du blev född. खुदा ने आपको उस वक्त नहीं चुना जब आपने तौबा की थी। Han utvalde dig inte när du tog emot Jesus. बल्कि एक कदम और गहरे में उतरता है रसूल, और वो कहता है दुनिया बनाने से पहले आपको चुना गया। Aposteln tar oss ännu djupare i den här meningen att innan jordens grund var lagd så var vi utvalda. ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने कीमती हैं। För att vi ska förstå hur värdefull du är. दुनिया इसलिए नहीं बनाएगी कि दुनिया बनाई जानी थी। Jorden skapades inte för att jordens skull. दुनिया इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आपको चुना गया कि आपने दुनिया में आना। Jorden skapade Gud för att du var utvald att komma till jorden. इसलिए दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट। Därför är inte jorden det viktigaste utan du är det viktigaste. दुनिया जो है वो जरूरी बात नहीं है, खुदा के नजदीक आप बहुत जरूरी। Hos Gud är det du som är värdefull, inte jorden.
आप वालिदैन की शादी की वजह से पैदा नहीं हुए। Du är inte född på grund av att dina föräldrar gifte sig. आपके वालिदैन ने इसलिए शादी की ताकि आप दुनिया में आ सकें। De gifte sig för att du skulle födas till jorden. इसलिए आपको अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना Så चाहिए। tacka era föräldrar. चाहे वो बहुत के माँ बाप अच्छे नहीं भी होते, दुनिया में आप ऐसे बच्चों से मिलते हैं। Vissa barn kanske inte har snälla अगर föräldrar. कोई ये पैगाम बाद में सुन रहा है और उसके माँ बाप अच्छे नहीं हैं, तो याद रखें आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना। Om det är någon som lyssnar på oss här och hans föräldrar inte har varit snälla, så tacka ändå. क्योंकि वो आपको दुनिया में लेके आए हैं För de födde dig in i jorden. ताकि आप वो काम करें जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया। Så att du skulle kunna utföra Guds syfte. अगर आप नहीं जानते कि आपका वालिद कौन है, Om inte du vet vem din far är, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। oroa dig inte. क्यों? Varför? क्योंकि वो सिर्फ एक टूल था आपको दुनिया तक लाने, För han var bara en tool för att du skulle komma in på jorden. ताकि आप वो कर सकें जो खुदा का प्लान है आपके। För att du skulle utföra det syfte som Gud hade för ditt liv. खुदा आपको आपकी माँ से और आपके बाप से पहले जानता था। Gud kände till dig innan ens dina föräldrar kände. आप खुदा के अंदर प्लान और प्रोग्राम किए गए हैं, वायर्ड किए गए हैं खुदा के साथ। आपके अंदर खुदा ने आपको वायर किया हुआ है। Ni är i Gud, ni ligger i Gud och ni kommer ifrån Gud. जब आपको वो प्रोग्राम पता लग जाता है जो खुदा ने आपके लिए रखा है, När vi vet vilka tankar Gud har för oss, तो फिर आप हर रोज जब सुबह उठते हैं, आप जल्दी से कलाम पढ़ना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, रोजे में ठहरना चाहते हैं, ईमानदारों की रफाकत में जाना चाहते हैं। när vi lär känna vilket syfte Gud har för oss, när vi har fått veta det, då blir vi ivriga att gå upp varje morgon, läsa Guds ord, be, fasta. क्योंकि आपको पता है ये वो जगह है जहां से मुझे सब कुछ मिल सकता För vi vet att det här är enda platsen där jag kan få allting ifrån. है। अगर मेरी इन चीजों को करने का दिल नहीं करता, Om inte jag känner för att göra det här, तो इसका मतलब अभी तक मुझे खुदा के प्लान का जो वो मेरे लिए रखता है उसका इल्म नहीं। då innebär det att vi har inte lärt känna det plan, det tankar मैं som Gud मजहबी har तौर för पे oss. चल रहा हूँ, मजहबी Jag तौर är पे bara मैं चल en religiös människa. मुझे खुदा के प्लान को जानना है। Jag måste lära känna Guds plan för mitt liv. जब आप खुदा के प्लान को जान जाते हैं När ni känner till hans syfte और उस रास्ते पे निकल जाते och हैं, ni börjar gå på den vägen, तो फिर चाहे रास्ता बंद हो जाए, då även om vägen blir avstängd, अगर वो सड़क जो है आपको बंद मिले, om den vägen är avstängd, तो आप रुकते नहीं, ni stannar inte. आप कोई और रास्ता इख्तियार Ni tar करते en हैं, annan väg. क्योंकि आपको आपका एड्रेस मालूम है, För ni vet vilken adress ni är på आपको väg आपकी मंजिल मालूम till. है, Ni vet vilken destination आपको ni har. पता है आपने कहाँ जाना Ni है। vet vart ni är på väg. जब भी आप किसी जगह जाने के लिए निकलते हैं När ni är på väg för att åka någonstans और रास्ता किसी वजह से बंद होता है, och vägen är avstängd, तो आप जानते हैं कोई रास्ता है जो खोला गया है ताकि मैं आगे जा nu सकूं। kan ni veta att det finns en väg som आप कभी som kan मायूस komma नहीं fram. होते, Ni blir inte oroliga eller आप कभी bekymrade. परेशान नहीं Ni होते, blir inte bekymrade. क्योंकि आपको बहुत जरूरी डॉक्टर के पास जाना है, För du kanske har ett viktigt möte med läkaren. आपको बहुत जरूरी जगह पे मीटिंग के लिए जाना Du है, kanske är på väg till ett viktigt möte. आपको बहुत जरूरी किसी काम के लिए जाना है, Ni är på väg på ett viktigt तो möte. आप इसलिए जो है वो मायूस नहीं होते, क्योंकि आपको जहाज पकड़ना है, आपको जाना है। För ni blir inte oroliga. Ni ska ta flyget kanske och रास्ते बंद fortsätta. हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कोई रास्ता खुला हुआ है। Även om vägen blir avstängd så vet ni att det finns någon अगर väg som आपकी är öppen. जिंदगी में कोई रास्ता बंद है, Om det är någon väg som är अगर avstängd आपकी i ditt जिंदगी liv, में कोई रास्ता जो है वो उसमें रुकावट है, om det finns hinder i ditt liv, मायूस नहीं होता, oroa dig inte. क्योंकि खुदा ने कोई और रास्ता खोला Gud हुआ है। har öppnat en annan väg. अबलीस रास्ते बंद करता है, Satan stänger vägen. लेकिन खुदा रास्ते खोलता है। आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, आप खुदा के लोग हैं, Ni är Guds आप खुदा में बुलाए गए हैं, Ni är kallade आप till Gud. खुदा में बनाए गए हैं, Ni är आप skapade till खुदा Gud. के बेटे हैं, Du är Guds आप son. खुदा की बेटी Du हैं, är Guds आप dotter. खुदा का घराना है। Det är Guds रास्ता familj. खुला हुआ है, Vägen är öppen. बंद रास्ते को नहीं देखना। Titta inte på den avstängda vägen. कोई रास्ता है जो खुला हुआ Det है, finns alltid en väg som är दुआ öppen. में बैठ जाए, Sitt रोजे dig में बैठ जाए। Sätt dig fast. अब वो वक्त है। Det är den tiden nu. किसी ने मुझे पूछा रोजे कब शुरू हो रहे हैं, Det var någon som frågade när börjar fastetiden? तो उसको जवाब क्या है? Vad är svaret? रोजे जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाते हैं Det börjar redan 1 januari. और वो 31 जनवरी तक चलते हैं।
Och det håller på till 31 और februari. फिर 1 फरवरी से शुरू हो Och जाते så हैं börjar det 1 और februari. फिर थ्रू आउट द ईयर जो है वो 31 दिसंबर तक Och चलते så हैं। fortsätter det till 31 december. रोजे जो है ये सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं होते हैं, Fastetiden är inte bara 40 dagar. लेकिन ये खास दिन है, मिलके इसमें कॉर्पोरेट फास्टिंग कर सकते Men हैं। det är en speciell tid, vi kan fasta tillsammans. ये बाबरकत सीजन है, Det är välsignad tid. लेकिन इसका मतलब है बाकी साल बेबरकत है? Betyder det att hela året är ovälsignat? नहीं, पूरा साल बाबरकत है। Nej, hela året är välsignat. हमें खुदा ने ऐसे किसी मजहब के झांसे में नहीं फंसाया कि हम किसी खास वक्त में रोजे रखते हैं। Gud har inte satt oss i någon religiositet att vi ska bara fasta en viss period. हाँ, हम इसमें भी रोजे रखते हैं Vi fastar även den här perioden. और जब दुनिया बाकी वक्त में रोजे नहीं रखते, हम उस वक्त भी रोजे Och रखते när världen inte fastar vid andra tider så हैं, क्योंकि fastar आप du खुदा också. के लोग हैं, För du är Guds folk. आप अपनी मंजिल को जानते हैं। Du vet vart du är på väg. और जब आप आगे पढ़ते हैं 11वीं आयत को इसी बाब की, Och när vi läser vers 11, तो वहां पे लिखा है खुदा आपके लिए कुछ करेगा। och där står det att Gud kommer att göra और något. वहां पे क्या लिखा है? खुदा आपके लिए कितना कुछ करेगा। Vad står det? Hur mycket kommer Gud göra för dig? कलाम में लिखा है खुदा आपके लिए सब कुछ Det करेगा। står där att Gud kommer göra allt för सब dig. कुछ में कुछ भी बाकी Det नहीं finns बचा। ingenting som uteblir. Allt. सब कुछ में कुछ नहीं है जो पीछे रह गया। Det finns ingenting som blir utan. Han gör allt för dig. खुदा ने जो कुछ आपके लिए नहीं किया, Det Gud inte har gjort för dig. वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ। Det var inte meningen att det skulle vara där. Därför lät han inte ske. मुझे और आपको अपने बाप पे भरोसा होना Vi चाहिए, borde tro på vår fader. जिस तरह आपके बच्चे आप पे भरोसा Så करते som हैं, era barn litar på det. इसी तरह आपको अपने आसमानी बाप पे भरोसा होना चाहिए। Och på samma sätt ska vi lita på vår वो हमारे jordiska fader. जिस्मानी बाप से ज्यादा काबिल भरोसा है। Han är mer att lita på än vår jordiska far. मेरा बाप भी उस पे भरोसा करता Min था, far litar också på honom. मेरे बाप का बाप भी उस पे भरोसा Min करता था, farfar litade också på उसका honom. बाप भी उस पे Och hans भरोसा far करता litade था, också på honom. ताकि मैं För att इस बात को जानूं कि मुझे अपने वालिद से ज्यादा अपने खुदा पे भरोसा För att होना jag चाहिए। skulle veta att jag ska lita mer på Gud än på min jordiska far. और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं 10वीं आयत में लिखा है, दूसरे बाप की 10वीं आयत तक जब आप पहुंचते हैं, Kapitel 2 och vers 10 kan हम vi इस läsa. इफ्सियों के खत में ही हैं, Det är Efesierbrevet vi håller på med. तो वहां पे एक और खूबसूरत बात लिखी हुई है Där står det ännu en vacker sak. और वहां पे लिखा है खुदा हमारा कारीगर है। Där står att han är vår skapare. खुदा ने हमें पैदा किया है, बनाया है, Det står att Gud har skapat oss. उससे हमारी निटिंग की है Han har skapat oss. और चुनने के लिए उसने उनसे हमें चुना। Och han har utvalt oss. और चुनने का मतलब यह है कि जब मियाँ और बीवी मिलते हैं Och det innebär att bli utvald. तो मर्द में से जो खुली और जरसूमे निकलते हैं, Spermier som kommer utifrån तो mannen. आपको पता होना चाहिए वो 70 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक जरसूमे निकलते हैं De kan vara i antal från 70 till 150 miljoner. और उनमें से एक जरसूमे जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है। Och varenda en spermie har kapacitet att bli ett barn. और जब ये वक्त आता है, Och när den här tiden इसलिए kommer. कलाम में लिखा है शादी का बिस्तर जो है वो खुदा की निगाह में है और वो पाक है, Därför står det i ordet att Gud har ögonen på de gifta. क्योंकि वहां पे खुदा मौजूद För होता है। Gud finns där. उस वक्त में खुदा देख रहा होता है Gud ser. और जब 150 मिलियन जरसूमे निकलते हैं Och när det är 150 miljoner spermier som kommer. और उससे बच्चा बन सकता Och है, det kan bli तो av det. उस वक्त खुदा चुनता है, Där väljer Gud. उस वक्त खुदा जो है वो चॉइस करता है Det ögonblick så väljer Gud. कि 150 मिलियन में से ये जो है ये बच्चा बनेगा, Att utav de här 150 miljonerna så den här 150 barnet. मिलियन में से ये बच्चा बॉयज बनेगा, Utav de här 150 miljonerna var det ये här बच्ची जो skulle है वो bli अंबर बनेगी। Det här skulle bli Amber. उस वक्त आपको चुना गया है Du blev utvald redan जब आप अपने मुतालिक जानते när नहीं du inte थे, ens kände det. जब आप कुछ भी नहीं Du थे, visste ingenting. और यहाँ तक कि उससे पहले इकराम में लिखा है जहां दुनिया बनाने से पहले उसने Det आपको står till चुना। och med i ordet att innan jordens grund var ये है lagd. आपकी वैल्यू, Det här är ये है आपकी जगह, så värdefull är ये det. है आपकी पोजीशन। Det är din plats.
कि खुदा ने आपको चुना है, att Gud har utvalt dig, खुदा वहां मौजूद होता att है, Gud finns där. खुदा निशान लगाता Det है är Gud som कि utväljer ये बच्चा दुनिया में आएगा, att den här barnen ska komma till världen. क्योंकि उसने इसके लिए प्लान किया, För han har planer för det. उसने इसके लिए प्रोग्राम किया. Han har redan planer, stora planer för den और här अगर barnen. आप करंथियों के पहले खत में चले जाएं Om vi går till första Korinthierbrevet, और वहां पे जो बातें लिखी हैं आपको हैरान कर दें. och allt som står där kommer du häpna över. और आज जब मैं और मोना बहन बात कर रहे थे तो हमने काफी लंबी बातचीत की, क्योंकि ये कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये हो सकता है. Idag så diskuterade jag med Boys Pie när jag höll på gick igenom det här att det var viss grejer som jag inte fattade. और यहाँ पे अगर आप पहला करंथियों Första Korinthierbrevet, उसका जो है दूसरा बाब और 7 आयत पढ़ें vi ska läsa kapitel 2 och vers 7. तो यहाँ पे बड़ी एक खूबसूरत और अजीब बात लिखी है. Jag ska läsa. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. तो यहाँ पे लिखा है उर्दू में, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पे बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की है. Ja. ये पोशीदा हिकमत जो खुदा ने मुकर्रर की है, किसके लिए मुकर्रर की है? Den här hemliga visheten, för vem har Gud bestämt den här hemliga ये visheten? जो हिकमत है, पोशीदा हिकमत क्या थी? Vad var det här hemliga visheten? आप खुदा के अंदर पोशीदा हिकमत, Det var du som var dold i Gud. आप खुदा की पोशीदा हिकमत. Du är Guds dolda vishet. यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं मसीह खुदा की पोशीदा हिकमत. Vissa tror att det är Jesus som är मसीह को खुदा बार बार पुराने अहद में रिवील करता रहा, Gud har ju uppenbarat att Jesus är visheten. और आखिरी जमाने में तो मसीह फिजिकली आ गए खुद जमीन के, Och Jesus kom till jorden. और उसके आने के बाद रसूल ने लिखा है कि फिर भी कोई पोशीदा हिकमत मौजूद है. Och även efter att Jesus har varit på jorden så har aposteln skrivit här att det finns en dold hemlighet. और ये पोशीदा हिकमत आप, Det är du som är den dolda hemligheten. आप खुदा की पोशीदा हिकमत है. Du är Guds dolda hemlighet. और ये इसलिए है ताकि खुदा आपको भी ग्लोरीफाई करे, För att han vill ära dig, för han vill förhärliga dig. खुदा आपको भी ग्लोरीफाई करना चाहता है. Han vill förhärliga dig. ग्लोरिफिकेशन की जो पहली ही चीज है वो ये है कि उसने हमें अपनी शबीह पे अपनी मानद पैदा किया है. ये सबसे बड़ी ग्लोरीफाइड पोजीशन है मेरी और आपकी. Och det första förhärligandet som du och jag får uppleva, det är att Gud har skapat dig och mig på sin avbild. और आप जानते हैं कि जब फरिश्ते आते हैं, Och du vet när änglarna kommer, और फरिश्ते जो हैं जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूँ. och de talar alltid om att jag står inför Gud den högste. क्यों? क्योंकि वो खुदा के खादिम हैं. För de är Guds tjänare. और फरिश्तों के बारे में याद रखें, फरिश्ते बाहर से पैदा किए गए हैं, Kom ihåg att änglarna, de är skapta utifrån. लेकिन आप और मैं खुदा के अंदर से निकाले. Men du och jag kommer inifrån Gud. कलाम में लिखा है कि उसने अपने अंदर से जो रूह है उसको हमारे नथनों में ट्रांसफर किया, फूंका, और अब जीती जान हो गए. Det står i ordet att Gud blåste in livets ande i Adam och så blev han क्योंकि levande. आप खुदा के अंदर से निकले हैं, इसलिए आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं. För att du kommer inifrån Gud, därför kallas du Guds söner och döttrar. इसलिए फरिश्ते खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं. Därför står änglarna inför Gud. लेकिन आपके लिए लिखा है कि खुदा ने आपको आसमानी मुकामों पे बिठाया हुआ, Men för dig och mig står det att han har satt oss i de himmelska क्योंकि platser. आप खुदा के बेटे और बेटियां För हैं. att du är hans dotter och खुदा के son. हुजूर में फरिश्ते बैठ नहीं सकते, Änglarna kan inte sätta sig क्योंकि vid उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है, för de har inte den positionen. उनकी जगह ऐसी नहीं. De har inte den वो positionen. खादिम है, De är उनका tjänare. काम है वो खड़े रहें ताकि वो जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसको अंजाम दें. Deras uppgift är att bara lyda order. लेकिन खुदा के बेटे, Men Guds söner, खुदा की बेटियां, Guds döttrar, वो जो है वो वहां पे बिठाए गए. de är satta där på इसलिए tronen. जब फरिश्ते आते हैं Därför när तो änglarna याद kommer, रखें, फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए भेजे जाते de हैं. skickas för att tjäna dig. फरिश्ते आपको सर्व करने के लिए De भेजे kommer जाते för हैं. att tjäna dig. जब वो आपको देखते हैं वो जानते हैं ये खुदा की सूरत और
छवि पे बनाए गए खुदा है जमीन के। När de ser dig så ser de att du är skapt efter Guds avbild. Och de ser इसलिए Gud i खुदा dig. ने मूसा को कहा, Därför sa Gud till Moses. मूसा को कहा, जा मैंने तुझे फिरौन के लिए खुदा ठहराया। Han sa, gå, jag har satt dig till Gud för farao. वो अपने आप को खुदा कहता है, Han kallar sig för लेकिन Gud. वो जानता नहीं Men है han visste कि inte मेरे बगैर, att utan mig, मेरे बगैर, att utan mig, मेरे बगैर att utan mig, वो कुछ भी नहीं। han kan inte någonting. मैंने तुझे कहा है तू खुदा है उसके। Jag har sagt till dig att du är Gud för honom. और जब तू खुदा है तो तेरा पैगंबर भी होना चाहिए, Och när du är Gud så finns det, तेरा नबी भी होना då चाहिए। ska du vara profet också. तो तेरा भाई जो हारून है वो तेरा नबी होगा। Din bror kommer vara din profet. तो फरिश्ते जब जमीन पे आते हैं Och när änglarna kommer till jorden, तो वो आपकी खिदमत के लिए आते हैं। de skickas för att tjäna dig. हम फरिश्तों से अभी कमजोर हैं जिस हमें गुनाह करने के सबब से, Vi är väldigt svaga, vi syndar. लेकिन वो जानते हैं जब ये विघेत में, जब ये एटर्निटी में दाखिल होंगे Men de vet att när du kommer in i evigheten, तो फिर जे हमसे जोरावर होंगे। då kommer ni vara starkare än dem. फिर आप जानते हैं वो यहाँ भी आते हैं तो आपके खादिम हैं, När de kommer hit till jorden så är de dina और tjänare. जब आप आसमान पे चले जाएंगे फिर भी वो आपके खादिम Och när du होंगे। kommer in i evigheten, då kommer de fortfarande vara dina ये tjänare. पोजीशन है आप, Det är den positionen du फरिश्ते har. आपकी खिदमत गुजार रूहें, Änglarna är andar till tjänst för dig. इसलिए मुझे और आपको अपनी पोजीशन को खुदा में जानना है। Därför så behöver vi lära känna vår position अगर हम i उसको Gud. ना जान सके Om inte vi kommer fram till det, lär känna तो det, हम बहुत कुछ मिस कर då देंगे। kommer vi missa så mycket. तो ये जो आपकी पोजीशन है और आपका जो मकसद और पर्पस है, ये खुदा में पोशीदा है। Och det här syftet och den här positionen som vi har i Gud, den var dold. क्यों ये खुदा में पोशीदा है? Varför är den fördold i Gud? खुदा ने मुझे जब दुनिया के पहले बनाने से पहले चुना तो उसने मेरे मुतालिक जो प्रोग्राम था, किताब थी, उसको सारी को लिख के मुकम्मल कर लिया। Gud hade redan skrivit klart allt om mig innan ens jordens grund var lagd. लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? Men varför vet inte jag det? आपको क्यों नहीं पता? Varför vet inte du det? दुनिया के बाकी लोगों को क्यों नहीं पता? Varför vet inte någon annan det? इसको क्यों छुपा दिया? Varför är det dolt? इसकी वजह ये है Därför att क्योंकि मैं पैदा होने से पहले आदम में गुनाह में गिर गया। det är för att jag föll i synd innan jag ens var född genom Adam. आदम की वजह से मैं पैदा होने से पहले ही गुनाह में गिर गया। På grund av Adam så föll jag i synd redan innan jag var född. मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। David säger att jag är född i synd. सो चूंकि मैं गुनाह में पैदा हुआ, Och för att jag är född i synd, इसलिए मेरा जो प्रोग्राम है, खुदा ने जो मकसद है, उसको पोशीदा कर लिया, उसको छुपा लिया। därför har Gud dolt det för mig, för att jag är född i synd. उनको गोया उसने इंटैक्ट कर लिया, उसने प्रोटेक्ट कर लिया, Han skyddade det syftet. ताकि मैं और आप जो है इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए खुदा के पास जाए, För att vi skulle ta steget mot Gud, för हम att lära खुदा känna को det अप्रोच syftet. करें, För att vi ska försöka nå till Gud. ताकि खुदा हमें इन बातों को बता और सिखा सके। Så att han skulle kunna uppenbara det för oss. और इसी बाब में पहला कुरिन्थियों 2 बाब की जब 8 आयत आप पढ़ते हैं Och när vi läser första Korinthierbrevet kapitel 2 vers 8, तो वहां पे लिखा है कि जो दुनिया के सरदार हैं उनकी हिकमत जो है उस पे आपने भरोसा नहीं करना। det står där att ni ska inte tro på, lita på världens härskares vishet. सो इस दुनिया के जो सरदार हैं, जो हिकमत रखने वाले हैं, मुझे उनकी हिकमत को नहीं समझना, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं सकते। Vi ska inte lita på de som är vise män nu på tiden på jorden, eller härskare, för de kan inte förstå det syftet. चाहे वो बियोलॉजिस्ट हो, Vare sig de är चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, vare sig de är biologer eller चाहे वो psykologer बिहेवियर साइंटिस्ट हो, eller beteendevetenskapare, चाहे वो किसी भी किस्म के एक्सपर्ट क्यों ना हो, vilken expertis de än besitter, आप उस दुनिया के हिकमत रखने वालों को अलाउ ना करें कि वो आपको आपके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे, låt inte någon expert tala om för dig vem du är. क्योंकि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे, För de kommer ge dig fel वो information, आपको नामुकम्मल इंफॉर्मेशन दे, otillräcklig information. क्योंकि असल इंफॉर्मेशन आपके मुतालिक खुदा में पोशीदा है। För den originala informationen om dig ligger dold i Gud. आपके मुतालिक जो असल बात है, जो असल प्रोग्राम है, वो खुदा में महफूज है।
Det riktiga syftet finns dold i Gud för ditt liv. और वो उस वक्त तक रिलीज नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता जब तक आप तौबा करके खुदा से कनेक्ट नहीं हो जाए. Och han kan inte uppenbara det för någon förrän någon kommer till Gud och ber om syndernas förlåtelse. क्योंकि उसके बगैर अगर आपको वो पता चल जाए तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते. För om du får veta vilket syfte du har för livet så kommer inte du kunna hantera det. इसलिए खुदा ने ये पैगाम दिया है कि मुझे और आपको पता चले कि वो सब कुछ खुदा में छिपा हुआ है, पोशीदा है. इसलिए मुझे खुदा में आके उसको जानना और पढ़ना है. Därför har vi fått lära känna det här budet. Det står i ordet att vi ska lära känna Gud för att vi ska få veta vilket syfte vi और har. यहाँ पे लिखा है कि अगर वो खुदा को जानते, मसीह को जानते, तो उसको मसलूब ना करते. Och det står även här att om de visste vem Jesus var så skulle de aldrig korsfästa honom. हालांकि मसीह ने वो किया जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता. Ändå så gjorde Jesus det som ingen annan kan göra på jorden. इसके बावजूद कलाम में लिखा उन्होंने मसीह को मसलूब कर दिया. Trots det så korsfäste de honom. इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने मसीह को गलत जज किया है, Det innebär att när de kunde döma Jesus felaktigt, जो पाक तरीन था, han som var så ren och helig, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं det था, fanns ingen synd i वो honom, गुनाह से मुबर्रा था. han var syndfri. जब उसको गलत जज किया है När de har fördömt honom felaktigt तो वो आपको भी गलत जज så करेगा. kommer du också bli dömd felaktigt. अगर आप स्टूडेंट हैं, Om du är student, अगर आप पढ़ रहे हैं, om du är på student, जवान बच्चे बैठे हैं, unga barn här, तो आप याद रखें कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है, kom ihåg att det är ditt betyg, आपके जो प्रूफ हैं, आपके जो इम्तिहान हैं, alla prov som du gör, वो आपकी पूरी शख्सियत का पता नहीं बताते. det talar inte om vem du är. दुनिया में आपको बहुत से ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जिनका रिजल्ट कार्ड बहुत वीक था, लेकिन उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए. Det finns många folk på jorden som inte hade bra betyg, men de har uppnått väldigt höga positioner. आपकी पोजीशन ये है, कलाम में लिखा है, आपके अंदर खुदा ने वो रखा है जो चीजें ना आंखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी है, ना आदमी के दिल में आई हैं. उन कामों को करने के लिए आपको प्रोग्राम किया हुआ है. Det står i ordet att Gud har syfte för dig för saker och ting som inga ögon har sett, inga öron har hört, eller någon människohjärta känner till. आपके हाथ में आपका रिजल्ट कार्ड है, परेशान ना. Om du har dina betyg i din hand, oroa dig inte om de inte är bra. वो जो रिजल्ट कार्ड है वो आपकी मुकम्मल शख्सियत की अक्कासी जो है वो उसको स्पेगला नहीं करता, वो उसको बताता नहीं. Dina betyg speglar inte vem du är. जो प्रतीक आपके पास है आप उससे कहीं ज्यादा के लिए बनाए गए. Det betyg som du har i handen, du är skapt för mycket, mycket mer värdefullt än det. लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है. Men du behöver fortfarande kämpa lite. इसलिए खुदा ने आपको ये पैगाम दिया ताकि आप जाने कि आपकी खुदा में पोजीशन क्या है. Därför har Gud låtit oss veta vilken position vi har i Gud. अभी आपके अंदर की जो पोजीशन है, आपके अंदर का जो प्रोग्राम और प्लान और मकसद है जो आप कर सकते हैं, उसे दुनिया ने अभी देखा ही नहीं है, कानों ने अभी सुना ही नहीं. Och världen har inte sett vilken potential du har, vilket syfte du har. आपका अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ. आपकी जैसा भी रिजल्ट है, जैसी भी पोजीशन है, Var du än befinner dig i livet, det är inte slut. आप उससे बहुत ज्यादा के लिए पैदा किए और बनाए गए Du är skapt för mycket mer. और वो खुदा में पोशीदा है. Och det är dolt till Gud. मत्ती के इंजील 16 बाब की 13 आयत से अगर आप पढ़ें, Vi kan läsa i Matteus 16 och vers 17. 13 आयत से जब आप 17 तक पढ़ते हैं När vi läser från vers 13 till तो 17. कलाम में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा. Det står där att Jesus frågar sina lärjungar. मसीह ने कहा कि लोग मुझे मेरे मुतालिक क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? Jesus frågade, vad säger folket? Vem är jag? और उन्होंने कहा, कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, Han sa att vissa säger att du är Johannes कोई döparen. कहता है तू एलिया है, Vissa säger att du är Elia. कोई कहता है तू यर्मिया है, Vissa säger att du är कोई Jeremia. कहता है तू नबियों में से कोई है. Några tror att du är Och det en kan vara profet. right. Jag sa, okej. और उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे क्या कहते हो? Så frågade han, vad tror ni om mig? आप याद रखिए कि मसीह को इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई बताए कि मसीह कौन है, Det var inte så att Jesus ville veta. क्योंकि मसीह जानता था मैं कौन हूं. Han visste vem han var, så han hade inget behov av att veta vem han उसने var. कहा कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं. Han sa att jag vet vem jag är. मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं. Han sa att jag मैं vet vem jag जानता kommer हूं मेरा ifrån. बाप कौन है. Han sa, jag vet vem min far är. लेकिन फिर भी उसने ये सवाल Men किया ändå så ställde han den ताकि frågan. वो पता कर सके, Så att han skulle få ताकि veta. वो देख सके Så han skulle få कि veta. मेरे शागिर्दों को पता चला है कि नहीं मैं Att कौन har हूं. mina lärjungar förstått आज vem खुदा jag är? आपसे भी ये पूछता है, Idag frågar Gud dig. दुनिया वाले मुझे क्या कहते हैं. Vad säger världen om dig? आप
बहुत कुछ कह सकते हैं, Det kan sägas mycket. लेकिन सवाल ये है कि आप मसीह के मतलब क्या जानते Men frågan är, vad vet du om हैं? Jesus? क्या आप जानते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है? Vet du att han uppstått från de क्या döda? आपने उसको देखा है क्योंकि वो जिंदा है? Har du sett att han आप जानते हैं कि आप आसमान पे जा सकते हैं? Vet du att du आप kan जानते हैं कि आपको फरिश्ते नजर आ सकते हैं? Vet du att du kan se आप änglar? जानते हैं कि आपकी रूहानी आंखें खुल सकती Vet du हैं? att dina andliga ögon kan आप öppnas? जानते हैं कि आप यहाँ पे फरिश्ते मौजूद हैं, आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? Du vet att du kan se änglarna, de finns här. आप जानते हैं आप कार चला रहे हैं तो आप फरिश्तों को देख सकते हैं, को आपकी खिदमत प्रोटेक्शन के लिए साथ साथ उड़ रहे हैं। Vet du att du kan se när du håller på att köra bil att änglarna går bredvid dig? ये सब कुछ आप कर सकते हैं। Allt det här kan du. सवाल ये नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, Frågan är inte vilken information du har. सवाल ये है कि क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है जो आप कर सकते हैं, Frågan är, har du erfarit det? क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है। För det kan ske i ditt liv. खुदा चाहता है कि आप ऐसा करें, Gud vill att vi खुदा ska ये जानना चाहता है आप उसके मतलब क्या समझते हैं और जानते हैं, Gud vill veta vad är det du vet om Gud. और फिर आप पतरस को जानते हैं। Och ni känner Petrus. पतरस ने क्या कहा, आपको बताए जमात में से Vad sa पतरस ने Petrus? मसीह को क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं? Vad sa Petrus? यस, क्या जवाब दिया पतरस ने? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। Han sa Petrus att du är Guds son. लेकिन इसमें मजे की बात है, Men det är något roligt i det här. जब पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, När Petrus sa att du är Guds son, तो मसीह ने इसका क्रेडिट पतरस को नहीं दिया। så fick inte Petrus cred för det. मसीह ने ये नहीं कहा शाबाश पतरस तूने ये Han कहा, sa inte bravo. नहीं, मसीह ने कहा कि पतरस ये तूने नहीं कहा है, Jesus sa till honom, Petrus, det var inte du som sa det. ये तेरा क्रेडिट नहीं है। Det cred går inte till dig. अगर मेरे अंदर खुदा का काम है तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है। Om det, allt som sker genom mig, Guds verk, अगर är inte ये आपके mindre. अंदर खुदा को की काम है तो ये आपका क्रेडिट नहीं Om है। Guds verk sker i dig så är det inte på grund av dig. इसका क्रेडिट, इसका जलाल खुदा को जाता है। All härlighet går till Gud. मसीह ने कहा कि ये तेरे खून और गोश्त नहीं, मेरे बाप ने तेरे अंदर डाला। Jesus sa till honom, till kött och blod har inte इसका क्रेडिट मेरे बाप को जाता है। Det är min Gud fader som har uppenbarat det. खुदा जानता था कि जमीन पे उसने मुझे और आपको जलाल के लिए बनाया, Gud visste att han har skapat dig och mig för att förhärliga dig. इसलिए जब वो इंसान बन के आया Så när han kom människoson, तो उसने बताया कि जब भी किसी तरह से हमें जलाल मिलेगा och då talade han om för oss när vi kommer förhärligas, när vi kommer और जब लोग förhärligas. इस्तेमाल होते हैं कलाम के लिए, मौजूदात के लिए, शिफाओं के लिए, När folk blir använda här på jorden för att göra Guds verk, när folk blir helade på grund av dem, तो वो उनको जलाल मिलता है। så blir de härligade. तब उनका काम है कि वो उस जलाल को लें Då är det deras uppgift att de ska ta और den वो उस äran. जलाल को खुदा के हवाले Och करें de ska ge den äran till Gud. और वो लोगों को बताएं ये मेरी वजह से नहीं है, ये खुदा की De ska वजह से। tala om för folk att det inte är på grund av mig utan det är Guds ये ära. मसीह ने Det जमीन är på पर grund av सिखाया। Jesus. दाऊद इसको जानता था। David visste det. जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा När han slog ner Goliat तो कलाम में लिखा है कि लोग आके नारे लगाने लगे, så står det i ordet att folk kom och बेटियां आके गीत गाने लगी de lovsjöng. और वो गीत गा रहे थे कि साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। De sa att Saul besegrade 1000 men David har besegrat 10 000. और वो कह रहे थे कि साउल नहीं कि दाऊद बादशाह है। Och de sa att det var inte Saul utan David var kung. और उस वक्त दाऊद ने उनको रोक दिया। Och David han stoppade जब det. दाऊद को जलाल मिल रहा När था, han blev जब förhärligad, दाऊद को ग्लोरी मिल रही när han थी, blev ärad, उसने उनको रोका han stoppade det. और उसने उस जलाल को लिया Och han tog den här और äran उसने उस जलाल को शिफ्ट किया खुदा की तरफ och han skiftade den और äran उसने till 24 Gud. ज़बूर लिखा Och han skrev और उसने Psaltaren कहा कि ना 24. साउल बादशाह है, Han sa inte ना दाऊद बादशाह है, det är inte Saul eller David som är kung. रब खुदावंद Det बादशाह, är Gud som är रब खुदावंद det är बादशाह। Gud som är kung. इसके लिए मुझे और आपको पैदा किया गया, Därför du och jag är skapade. हमें उसने जलाल के लिए पैदा किया Han har skapat oss för att ताकि पहले förhärliga. इंसान जो है वो खुदा को तो नहीं देख सकते, För vi människor ser वो inte आपको और Gud. मुझे देखते हैं, De ser ju dig och mig. इसलिए वो हमें जलाल देते Därför हैं। ärar de oss. लेकिन ये जलाल हम रख नहीं सकते, Men vi kan inte behålla den ये här. जलाल हमारा है नहीं Den है, här förhärligheten är inte... हमारी सेहत हमारी नहीं, हमारी सेहत हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, Det är vårt liv हमारे är inte पैसे vårt. हमारे नहीं है, Våra pengar är हमारी inte ताकत हमारी
हमारी नहीं है, Vår starkhet हमारी är vår विजडम starkhet. हमारी नहीं है, Vår vishet är inte ये vår. सब कुछ खुदा का है। Det allting är Guds. इसलिए किसी भी तरह से जलाल आपको मिल जाए, Även om ni blir ärade उसको ले Ta den äran. और उसे ओरिजिनल जगह पे शिफ्ट कर दे। och skifta den till जलाल के बादशाह का जलाल है, härlighetens हम Gud. सिर्फ वेपन है, Vi är bara vapen हम i सिर्फ hans händer. सोर्स है, Vi är bara vapen i hans हमें händer. जलाल के लिए बनाया गया है Vi är skapta för ताकि हम härlighet. जलाल को शिफ्ट कर För att vi ska kunna सके, få- ताकि हम skifta den जलाल härligheten. को ओरिजिनल जगह तक Så पहुंचा vi kan सके। skicka den här till इसके लिए uppdraget. खुदा ने आपको बनाया है, Därför har du och jag skapat. इसके लिए खुदा ने मुझे और आपको जमीन पर रखा है। Därför har han satt oss på jorden. और अगर 10 और 11 आयत पढ़ेंगे पहला करंथियों 2 बाब की, Om vi läser första Korinthierbrevet तो वहां पे लिखा हुआ है 10. कि खुदा का रूह खुदा के तय की बातों को जानता है, Det står där att Guds ande känner और till, लिखा हुआ है कि आपका प्रोग्राम जो है, han känner till Guds hjärtas hemlighet. और वो जो आपका प्रोग्राम है वो खुदा ने अपने अंदर रखा है। Och det syfte som Gud har för dig och mig, det खुदा har ने han अपने dolt अंदर उसको रखा inom हुआ sig. है। Han har dolt det inom sig. आप इतने जरूरी हैं, Du är så viktig. आप इतने वैल्यूएबल हैं, Du är så värdefull. आप इस कदर जोरावर हैं, आप इस कदर कीमती हैं खुदा की Du नजर är så में värdefull, så dyrbar i Guds ögon. कि आपका प्रोग्राम खुदा ने बाहर नहीं रखा, Att han har inte lagt syfte för dig någonstans utanför. बल्कि आपका प्रोग्राम खुदा ने अपने अंदर नहीं रखा, Han har det syfte inom sig. ना बाहर रखा है, Inte utanför. ना सिर्फ अंदर रखा Han है, har inte bara lagt det inom बल्कि sig, उसने अपनी तह में छुपा रखा, utan han har lagt det i djupet av sitt hjärta. ताकि आपको जब अपने प्रोग्राम के मतलब जानना हो För att när du ska lära तो känna आप ditt पाक syfte för रूह से livet, राब्ता करें, så ska du kontakta helige और ande. पाक रूह जो खुदा के तह की बातें जानता Och है helige ande som känner till वो Guds खुदा hjärtas की djup, तह में उतरे, han, और वो खुदा की तह में उतरे, अंदर जाए, så नीचे att, जाए, så att vi kan gå till Guds hjärtas djup, डीपली जाए, i djupet av hans hjärta. और वहां गहराई में से जो चीज लेके आएगा वो आपके मुतल्लिक खुदा का प्रोग्राम और प्लान है। Och det som han tar upp från djupet av Guds hjärta, det är det som är syftet för dig och mig. जैसे आपकी रूह आपके अंदर जा सकती, Så som din ande kan vet vad det är inom dig, जैसे आप अपने अंदर जा सकते, som du kan gå inom dig själv, वैसे ही खुदा की रूह खुदा के अंदर जा सकती, så kan Guds ande gå in i Guds hjärta. ताकि वो वहां से जाए और उसकी खुदा की तह की बातों को लेके आए आपके मुतल्लिक खुदा के प्लान और प्रोग्राम। Så att han kan ta fram det som planer som Gud har för dig och uppenbara det för dig. मुझे और आपको खुदा के हुजूर में ठहरना है, Vi behöver मुझे और stanna आपको inför खुदा के Gud. हुजूर में जाना है, Vi behöver gå in till Gud. मुझे और आपको खुदा के हुजूर में से अपने प्रोग्राम को फेच आउट करना है, उसको बाहर निकालना Vi है। behöver gräva fram det här syftet för वो vårt आपको liv. बताना चाहता Han vill tala om det. है, वो आपको देना चाहता Han vill ge det till है, dig. क्या आप लेना चाहते हैं? Vill du ta emot तो det? ये सीजन है, Då är det här दुआ में ठहर जाए, be, रोजे में ठहर जाए, fasta, उसके हुजूर में ठहर जाए। gå in till honom. मेरा ईमान है इन दिनों में खुदा हमारे दरमियान बड़े बड़े काम करे। Jag tror att Gud kommer göra हमारी निगाह stora सिर्फ ting. जो है वो शिफाओं पे नहीं है, Vi ska inte bara हमारी bli helade. निगाह सिर्फ जो है वो ब्रेक थ्रू पे नहीं है कि छोटी छोटी चीजों में ब्रेक थ्रू हो, Vi siktar inte bara på små saker. इसलिए क्योंकि ये तो होना ही है, För att det kommer ju ske. इन चीजों को तो रोक ही नहीं सकता Vi भी। kan, Satan kan inte förhindra हमारे det. लोगों को शिफा पानी पानी है, Folket kommer att bli helade. हमारे लोगों को फाइनेंशियली आजाद होना ही होना है। Folket kommer att bli ekonomiskt खुदा befriade. हमें इससे आगे लेके जाना Gud चाहता vill föra oss है, ännu न längre. सिर्फ हम आजाद होंगे Men vi kommer inte bara bli befriade, बल्कि हमारे लोग खुदा के पर्पस से भरे हुए होंगे। utan vårt folk kommer att vara fulla med उनको sitt पता होगा syfte. हमने खुदा के लिए कुछ और करना है, De ska veta, vi ska göra någonting mer. और आगे बढ़ना है, Vi ska gå ännu längre. मुझे खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। Jag ska bli använd för Gud. इसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। Det är vad Gud har skapat dig till. इन छोटे छोटे बच्चों में असीम असीम लोग बैठे हैं, I de här barnen, det finns jättestora Guds folk. हम नहीं जानते इनकी अजमत को देखने के लिए हम कभी जिंदा होंगे Vi क्या, vet inte om vi kommer att vara i liv tills vi लेकिन blir मैं vuxna. ये जानता हूँ इनमें खुदा के और दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठे Men हुए jag हैं। vet att Guds stora män och kvinnor sitter här. खुदा इनको और इनकी औलाद को ऐसी जगह लेके जाएगा जो दूध और शहद की और कनान की जगह, Gud kommer att föra dem till där honung och mjölk rinner. और फिर शायद ये याद करेंगे जो हम ये बातें कर रहे हैं Och så आपसे। kanske ni kommer komma ihåg allt det här.
खुदा आपके लिए ग्रेट प्लान रखता है। Gud har stora planer för dig. आप अपने लिए ग्रेट प्लान नहीं रखते। Och du har inte stora planer आप för dig. परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। Ni hamnar i आपको bekymmer. लगता है पता नहीं आप कुछ नहीं हो सकता। Ni tänker att nu kanske Nej, men det jag kan kan jag göra inte. någonting. Nej, jag kan inte det här. मेरे से ये हो ही नहीं सकता। Nej, jag kan inte det här. खुदा कहता है खुदा के साथ सब कुछ हो सकता Det står i ordet att allt är möjligt med Gud. है। सब कुछ हो सकता Allt är möjligt med Gud. है। खुदा में आ जाए Kom till Gud. पूरे तौर पे, Med helhjärtat. मुकम्मल तौर पे, Helhjärtat. और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल Och Gud kommer att använda dig för छोटी att छोटी förhärliga sitt चीजों में namn. अगर आप पड़े हुए हैं, Om du bekymrar dig för små saker, उनको छोड़ दें, lämna det. क्योंकि आपके सामने खुदा की तरफ से एक अजीम दरवाजा खुला हुआ है। För att från Gud så är det en väldigt stor dörr som är öppen. उसमें दाखिल हो जाए, Gå igenom den. फिर आप देखें और जानेंगे Då kommer du lära känna कि खुदा आपके लिए क्या रखता है। att vad har Gud i förvar för dig. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। Kom, låt oss be. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.